Assalamu alaikum fifth class, how are you? Hope you all are doing well. Let's continue your previous lecture. Today is 11th May 2021. तो आप डेट लगा लें पेज नंबर 56 पर। काजिज़ पॉइंट जो है आपका, आपने पेज नंबर 56 पे उसको करना है और पेज नंबर 62 पे बी पार्ट जो आपका है, जो कि आपके MCQs हैं, वो आपने याद भी करने हैं। उस पर आप होमवर्क की भी डेट मेंशन कर लें। 11/5 जो है 11th में आप उसकी डेट लगा लें। पेज नंबर 56 काजिज़ पॉइंट, पेज नंबर 56 काजिज़ पॉइंट जो है वो अपना ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने आप लोगों के मीनिंग्स लिख दिए हैं। आपने इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी जो है रीडिंग करनी है और इन मीनिंग्स को ही आपने अपनी बुक पे मेंशन कर लेना है, लिख लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे पॉज करके अपनी वीडियो को अपने मीनिंग्स लिखें। उसके बाद हम ओवरव्यू पे चलते हैं कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं काजिज़ ऑफ लैंड पॉल्यूशन। सबसे पहले वो बताते हैं कि हम लोग जब भी कोई कूड़ा करकट चुनते हैं, कहीं से लेके आते हैं, अपने घरों से लेकर जाते हैं, तो हम उसे बाज़ दफ़ा ऐसे किया जाता है कि उसका प्रॉपर जो है वो डिस्पोज का तरीका नहीं है, तो उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है, तो उसे सॉइल में दबा दिया जाता है। जहाँ पे वो जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं, पॉलीथीन शॉपर्स होते हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो एक्वा जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका मतलब है जो सारा का सारा गार्बेज है, जो कूड़ा क्रिकेट है, वो सॉइल के अंदर चला जाता है, उसमें सीप्स कर जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये था। सेकंड पॉइंट है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो सनती सनत या फैक्ट्रीज़ वगैरह के जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, फाजिल मादा रह जाता है, वो भी सॉइल पोल्यूशन काज करता है, क्योंकि उनके केमिकल्स के इसी तरह उसके जिस तरह हम लोगों ने गार्बेज का कहा कि उसके डिस्पोज के लिए कोई भी सही तरीका नहीं होता, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है, जो उनके केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनको ज़्यादातर ये किया जाता है कि उसको जो साथ कोई भी पूल या लेक वगैरह होता है उसके अंदर उसके केमिकल्स को बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पोल्यूशन जो है वो काज होती है। अगर तो वो ज़मीन में ही वैसे ही डाल दें तो उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होगी, अगर वो पानी के अंदर डाल दें तो उसकी वजह से क्या होगी, वाटर पोल्यूशन होगी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड किन्हें कहते हैं? पेस्ट को किल करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, वो पेस्टिसाइड होते हैं। पेस्ट को किल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो इसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो सकती है। लैंड पॉल्यूशन का ये भी एक सोर्स है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन डेब्रिस है, जो तामीर करने के लिए कोई भी तामीर करने के लिए कबाड़ रह जाता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसको हम अगर सही तरीके से उसको नहीं डिस्पोज करते, तो वो भी लैंड पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये आपके पॉइंट्स थे। यही पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि काजिज़ पॉइंट में क्या बताया गया है। अब आपको दोबारा बैक चलती हैं पेज नंबर 56 पे। आप साथ के साथ मीनिंग्स लिखें। टीचिंग पॉइंट में आपके ये बताया गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन का बताया जाए कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या क्या बीमारियाँ काज कर सकती हैं, क्या क्या वजह होती है नॉइज़ पोल्यूशन की। तो बच्चे, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एक तो ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े ये कहते हैं कि सर में दर्द हो गया, शोर बहुत ज़्यादा था। तो इससे ही अगर आप ये तो अंडरस्टूड बात है कि बहुत ज़्यादा शोर होगा तो आपके सर में दर्द होगा, बेचैनी फील करेंगे। अगर कोई बीमार इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वो बीमार जो है वो फील करेगा। तो ये तो कॉमन काजेज़ हो गए नॉइज़ पोल्यूशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो उसकी वजह से जो इंसान की हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट करती है। आपके जो एयर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। आपके जो कान है ना, उसमें एक ख़ास लिमिट होती है, आप सिर्फ उस लिमिट तक जो वॉइस है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अगर उस